साथियों, आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज़ होती है, यानी अंतरिक्ष या खाली स्थान में बुद्धिमत्ता है। ये बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ काम करती है, ये चीज़ आपके जीवन की प्रकृति तय करेगी। आप एक धन्य प्राणी होंगे या बाकी जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहेंगे। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता आपके लिए कैसा बर्ताव करती है। आपने देखा होगा कि बिना किसी कारण के लोग जीवन में परेशान रहते हैं। कभी कुछ लोगों का पूरा जीवन धन्य लगता है। ये बस ऐसे ही नहीं है, इसकी कोई वजह निश्चित रूप से है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस आकाशीय बुद्धिमत्ता अर्थात स्पेस इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। साथियों, आप सचेतन में या फिर अनजाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात पानी, पावक अर्थात अग्नि या आग, गगन अर्थात आकाश और समीर अर्थात हवा। इन सब में मूल तत्व आकाश ही है। हम यहाँ एक गोल ग्रह पर हैं और यह घूम रहा है। पृथ्वी का घूमना, सौर मंडल की हर चीज को आकाश ने अपने स्थान पर थाम रखा है। आप अपने स्थान पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि आपके पास आपका नितंब अर्थात हिप है, बल्कि आप अपनी जगह पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आकाश ने आपको थाम रखा है। आकाश ने पृथ्वी को थाम रखा है। इस आकाश ने तो पूरे सौर मंडल को थाम रखा है। आकाश ने ही पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है। और तो और कोई तार नहीं बंधा है, बस यूं ही थाम रखा है। अगर आप ये जानते हैं कि अपने जीवन में आकाश का सहयोग कैसे प्राप्त करना है, तो आपका जीवन धन्य होगा। इसके लिए सद्गुरु बताते हैं कि आप बस सूर्योदय के बाद सूर्य के 30 डिग्री का कोण पार करने से पहले आकाश की ओर देखें और आज अपने आप को थामने के लिए नमन करें। जब ये 30 डिग्री को पार कर जाता है अर्थात दिन के समय, किसी भी समय फिर नमन करें। इसी तरह सूर्यास्त के बाद भी पुनः नमन करें। ऊपर किसी भगवान को नहीं, बस आकाश को। जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा। आपने यह देखा होगा कि किसी महान सफलता के क्षणों में हमारा यह शरीर आभार से भर जाता है। आप दिन में 3 बार इस तरह का आभार प्रकट करें। अगर आप 3 बार ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन नाटकीय रूप से बदलने लगेगा। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो आपके समझ से परे है, वो यहाँ आपके लिए कार्य करती है। ये वो बुद्धिमत्ता है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। ये वो बुद्धिमत्ता है जो सृष्टि का गर्भ है। उस बुद्धिमत्ता के गर्भ में सारी सृष्टि घटित होती है। इसे आपके लिए रोका नहीं गया है। आप अपनी छोटी दुनिया में ऐसे उलझ गए हैं कि ऊपर देखना कभी होता ही नहीं। आप उस परे की किसी भी चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप पर हावी हो गई हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों को ही दूसरे शब्दों में हम माया कहते हैं। जब सब कुछ इतना जबरदस्त और विशाल रूप में घटित हो रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अर्थात दुनियादारी आपको क्यों उलझाए हुए है? इन सब का होना आज ब्रह्मांड में चमत्कारिक
वह शानदार ढंग से घटित हो रहा है, लेकिन विचार का एक छोटा सा कीड़ा आपके सिर में घूम रहा है और आपको व्यस्त किए रखता है। यही माया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले और बेहतर वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।